शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर एक अजीबो-गरीब हंगामा बरपा है और ये कहा जा रहा है कि टीपी भट्ट गिरफ्तार होने के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान लाए जाएंगे। इससे पहले सीसीडी भी हरकत में आया। सीसीडी ने लाहौर पुलिस से इस केस की तफ्तीश मांगी, अपनी टीमें यहाँ से रवाना की, लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें उस वक्त धरी रह गई जब ये बात सामने आई कि टीपी भट्ट के खिलाफ दुबई में ही कुछ पैसों के लेन देन का मामला सामने आया। अब ये तमाम चीजें हैं क्या? क्या आया टीपी भट्ट के खिलाफ जो मुकदमा लाहौर में अमीर बलाच के कत्ल का दर्ज है, उसके अंदर इनको पाकिस्तान इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा, या जो दरख्वास्तें इनके खिलाफ दुबई में दायर हुई हैं पहले उनका फैसला होगा? इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब। इनसे कानूनी नुकात पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम सर अलैकुम सर। क्या मामला है? आपने ये खबर सुनी होगी टीपी भट्ट गिरफ्तार हुए हैं, इंटरपोल के जरिए यहाँ से रेड वारंट जारी थे और उन्हें लाने की भरपूर तैयारी थी। एक अन्य हाथ बटेरा आ गया इनके हाथ। खालिद बरिया साहब वो किसी और केस में थे, वहां दावत के ऊपर ये रेड किया तो वहां टीपी भट्ट साहब भी मौजूद थे, गिरफ्तारी हो गई। अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने उनके खिलाफ ही टीपी भट्ट के खिलाफ वहां पर कुछ पैसों के लेन देन का मामला सामने आया। अब ये केस किस तरह चलेगा? सीसीडी उनको पाकिस्तान ला सकेगा या नहीं ला सकेगा इंटरपोल के जरिए? देखिए जी, इंटरपोल जो है ना वो सब्सिक्वेंट कानून है। पहले लोकल लॉ जो है उनकी जुरिस्डिक्शन होती है। जब दुबई में अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो पहले वो दुबई वाला केस जो है ना वो प्रोसेस होगा, प्रोसीड होगा, उसके बाद जो है ना सीसीडी या किसी और को देंगे। ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस उस वक्त होता है जब लोकल कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, फॉर्मेलिटीज क्रिमिनल की या सिविल की जो भी है वो पेंडिंग है, तो कंक्लूड हो गई है, तो उसके बाद दूसरा होगा। अब अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, सीसीडी कहती है आ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल किसी ने गलत उनको बताया है। क्या आज उनको ये एक्स्ट्राडाइट करके इधर भेज देंगे तो कल को इधर से कहेंगे है एक्स्ट्राडाइट करके हमें वापस दे दें? एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस चलता रहा, दे आर गोइंग टू मेक हिम शटल कॉक? नॉट एट ऑल। लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। पहले जो दुबई में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, पहले वो केस कंक्लूड होंगे, उनमें जजा और सजा होगी, उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होगा। अच्छा और सही सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। असल में हम समझना चाह रहे हैं, अपने नाज़रीन को समझाना चाह रहे हैं। दर की बात है, कुछ लोग उनके मुखालफत में, कुछ उनके हक में भी हैं। सूरत हाल कुछ अजीबो-गरीब सी है। ये गिरफ्तार हो जाते हैं। ये गिरफ्तार जिस वक़्त होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनके खिलाफ एक मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज है अमीर बलाच के कत्ल का। उस केस में जब डीएसपी खालिद वरिया एक जगह के ऊपर छापा मारते हैं, वहाँ पर टीपी भट्ट भी पाए जाते हैं। वो इनकी भी गिरफ्तारी डलवा देता है। लोकल दुबई पुलिस आती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको बताया जाता है कि जनाब ये हमारे पाकिस्तान में ये बंदा इश्तिहारी है, अदालती इश्तिहारी है, पुलिस का इश्तिहारी है और ये तफ्तीश के अंदर पेश नहीं हुआ हुआ। हमने रेड इंटरपोल से राब्ता किया भाई, ये हमारे पास रेड वारंट है, ईच एंड एवरीथिंग। अब क्या उसको पाकिस्तान लाना है? ये तरीकाकार होगा ना? जी, ये तरीकेकार होगा, लेकिन ये तरीकेकार उस वक्त होगा जब जो लोकल प्रोसीडिंग चल रही है वो कंक्लूड हो जाएंगी, अच्छा, पहले अब नहीं लोकल होगी। प्रोसीडिंग पर आ जाते हैं। ये हाँ मैंने जी। आपको एक इसका पार्ट बताया। यस। फिर जब ये लोकल पुलिस की तहवील में चला गया इंटरपोल के जरिए पाकिस्तानी वाले केस के अंदर, लेकिन अचानक फिर 2 केस सामने आते हैं और बताया जाता है कि इनके खिलाफ दुबई में लेन-देन का कुछ तनाज़ा है और लोगों को पता चलता है कि गिरफ्तार हो गए तो फौरी तौर पे लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोकल पुलिस में, और कहते हैं जनाब ये फलाँ बंदे के खिलाफ हम इसने हमारे पैसे देने हैं। एफआईआर या मुकदमा या तफ्तीश जो है वो शुरू की जाए। तो अब सूरत हाल क्या है? असल मामला यहाँ पर आके रुके। क्या अब वो दुबई में जो दरख्वास्तें दायर हुई उन पर फैसला पहले होगा, या जिस मामले में वो इंटरपोल के जरिए इश्तिहारी थे, रेड वारंट थे, वो मामला प्रोसीड करके पाकिस्तान लाया जाएगा? ये नहीं, जरा पहले खोल के समझाएं। जी, जैसे आपने बताया कुछ लोग इनकी फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है, इसका इस कानून से कोई तलक नहीं। एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है, एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि एक बंदा है जिसने हमारी सरजमीन पे एक फलां जुर्म किया है और उस जुर्म के तहत वो करने के बाद जो कि काबिल गिरफ्त पुलिस है, तो वो मुल्क से बाहर भाग गया है। वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से उसके वारंट जारी होते हैं। फिर वो जो वारंट है वो देते हैं, मुतलका जो एसपी है वो लिखता है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। इंटीरियर मिनिस्ट्री उसकी अप्रूवल करके, तो जो हमारा एक डीआईजी इंटरपोल के साथ डील करता है, नॉमिनेटेड होता है बाय डिफॉल्ट ऑफ हिज ऑफिस, वो उसको डील करते हैं। तो वो इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है उस पर उसकी डिटेल सारी भेज देता है कि जी ये बंदा जो है ये हमारा है और ये पाकिस्तान से भागा है, उसके रेड वारंट जारी किए गए। जब वो इंटरपोल मुतमिन हो जाती है कि इस बंदे के खिलाफ इतना सब्सटेंस है कि ये मुल्क को चाहिए, तो वो उसकी जो डिटेल है उस वेबसाइट पर डाल देती है जो इंटरनेशनल एविएशन के साथ चल रही होती है।
ताकि वो किसी भी एयरपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना चाह रहा है तो वहां पे उसके जो है ना रेड वारंट की वजह से उसको गिरफ्तार किया जा सके। अब दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, जो दुबई में लोकल कोई भी केसेस है वो लोकल जूरिसडिक्शन या लोकल जो ऑफेंस कमिट किया हुआ है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा इंटरनेशनल लॉ पे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ नहीं, ये मोरालिटी है। कोई मुल्क मानता है, कोई नहीं मानता। जो लोकल कानून है वो पीनल प्रोविजन हुई है और वो ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है। जो इंटरनेशनल लॉ और मोरालिटी है इसको उस वक्त काम में लाया जाएगा जब पहले लोकली आप उसको प्रोसीड कर लेंगे। अगर लोकली प्रोसीड नहीं हुआ तो पहले लोकल जो भी उधर पुलिस है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट है, उसके बाद कोर्ट है, वो कंक्लूड करते हैं कि ये जितने भी प्रोसेस या जो है मुकदमेबाजी या दरखास्तबाजी है ये मिलाफाइडी है और ये इसलिए दायर की गई है कि इसकी एक्स्ट्राडिशन को रोका जाए, तो फिर वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, इसको वापस भेज दिया जाए। लेकिन अगर इसको वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि नहीं, ये जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है ये मेलाफाइडी है, हम ये इसको नहीं करेंगे, तो फिर वो एक्स्ट्राडिशन उसकी नहीं होगी। फिर उधर वो पहले जो भी सजा उस केस की कंप्लीशन होगी उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होगा और फिर दूसरे प्रोसेस पे मैं और बताता हूँ। दुबई के लॉज बिल्कुल डिफरेंट है लाइक आवर्स। उन्होंने आपने जब वहां जाके उनको सारा कुछ बताना है तो उन्होंने वो ब्लाइंडली नहीं आपके हैंड ओवर कर देना। दुबई का लॉ जो ये है कि वो पहले उनकी कोर्ट सेटिस्फाई होगी, उनका फॉरेन ऑफिस सेटिस्फाई होगा, फिर वो कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट में मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड उसको पेश किया जाएगा, मुलजम उधर पेश होगा। अगर मुलजम पेश होते हैं, मुलजम का वकील भी वहां पेश होगा, तो अगर वो उनको बताता है मिसाल के तौर पे ये साबित कर देते हैं कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो वो तो सारे का सारा प्रोसेस उधर ही स्क्रैम हो जाएगा, वापसी का ख्वाब बिल्कुल चिकना चूर हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। वो अगर पॉलिटिकल असाइलम वहां कर लेता है आपका फिर भी ख्वाब अधूरा हो जाएगा। आपके कितने लोग हैं जो यूके, अमेरिका और कनाडा में गए, यहाँ पे उनके खिलाफ लातादाद मुकदमात है, उन्होंने जाके असाइलम सीख किया, उन्होंने कहा जी कि हमें उधर खतरा है, हमारी जान को हमें मार देंगे, किसी की एक्स्ट्राडिशन नहीं हुई। और जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने बताया कि उधर वो सारे एक्टिव हैं, उनके वकला एक्सेट्रा, तो मेरा ख्याल है कि वापसी वाला ख्वाब जो है ना शर्मिंदा ताबीर होता मुझे नहीं नजर आ रहा। अगर उनको वहां पे प्रोफेशनल लॉयर जो कि सर्टनली वो करेंगे, अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल लॉयर क्रिमिनल का उनको मिलता है तो मेरा ख्याल है कि जितनी इनकी प्रोसीडिंग्स हैं वो पहले जो मेरे ख्याल में है कि वो बेगना हुआ है उसी इन्वेस्टिगेशन में, सब्सिक्वेंटली गुनाहगार हुआ है, तो यही काफी होगा उसका एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस रोकने के लिए कि ये मेलाफाइडी है। और अगर वो मेलाफाइडी साबित होती है तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होगी। मतलब आप अब ये कह रहे हैं कि एक अच्छे वकील की जरूरत है यस यस पुलिस यस को यस ये साबित करने के लिए कि यस लोकली जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं ये मेलाफाइडी हैं, मेलाफाइडी है। और यस अगर ये मेलाफाइडी उसको साबित ना कर सके हाँ तो फिर फिर ये पाकिस्तान नहीं आ नहीं सकता। है, और बिल्कुल अगर ये नहीं है। साबित कर देते हैं तो हाँ फिर आने के चांस बढ़ यस जाते फिर हैं। बढ़ जाए। यानी कि अब इनको जो दरख्वास्तें इनके खिलाफ दायर हुई हैं हाँ उसके कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे कि बाकी ट्रांजैक्शन जो पैसों के मामला के लेन हाँ देन है वो हाँ आखिर इन दोनों के दरमियान हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ। और और अगर अगर पैसा इधर से गया तो फिर इनको चाहिए कि उसी में आप पार्टी बन गए तो आमला का पर्चा दे दें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। वो बताएंगे जी हमारे यहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फिरा 1947 का जो एक्ट है फॉरेन मतलब इसमें पुलिस को एक भरपूर जो है तैयारी करने की पूरी जरूरत है। पुलिस को भरपूर अदरवाइज ये तैयारी। पुलिस के हाथ से जो है एक बड़ी मछली आगे स्लिप हो चुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह रूटीन में हमारे यहाँ होता है कि पुलिस अपनी तरफ से केस तैयार करती है, आगे जाके डिफेंस काउंसिल उसका जो है ना सत्यानाश दिया पांचा कर देता है और मुलजम छूट जाता है। और जो हमारे यहाँ वैसे सीसीडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, मेरे ख्याल में वो ट्रैक रिकॉर्ड अगर वहां पे पेश किया जाएगा तो जो उनका तरीका है वारदा तो सेम पैटर्न है। तो इंटरनेशनल कोई भी गवर्नमेंट दुनिया की इस तरह के पैटर्न को ना सिर्फ डिसलाइक करते हैं बल्कि वो इसको कर्ब करते हैं कि आप जुडिशियल सिस्टम में एक और बंदे की एंट्री डाल के तो वहां पे बंदे को जो है ना बंदों को मरवा रहे हैं। तो अगर वो जो दूसरी पार्टी है मुलजम पार्टी वो सारा रिकॉर्ड यहाँ से ले जाके तो उनको देते हैं कि ये देखें जी सीसीडी ये कर रही है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जो है ना ऐसे मार रही है, और वो एक ही एफआईआर है, एक ही उसकी स्टोरी है, एक ही बकुआ है, रात का सिर्फ उसकी जगह चेंज होती है, रिकवरी के लिए जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उधर का कोई भी मैजिस्ट्रेट वो सारा कुछ इतना पढ़ के तो उसको पता लगे कि पाकिस्तान में जुर्म का एक ही पैटर्न रह गया हुआ कि यानी इसी कि तरह। आप शहीन साहब एक बड़ा अच्छी टिप दे रहे हैं दोनों हाँ, जानिब। यस पुलिस को कहना है बहुत अच्छा वकील करे यस इसको मेलाफाइडी साबित करने के लिए, और आप टीपी भट्ट साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि एक अच्छा वकील करें यस ये अपनी जान सीसीडी से छुड़वाने के लिए कि यस सीसीडी के जो एक ही नेफे का पिस्तौल हाँ और एक ही
एक ही तरीका है वारदात है बदकिस्मती से। जो आज 400-500 जो FIR अब पुलिस हाँ मुकाबलों की हुई हैं, हाँ वो सारी एक है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बचने के भी चांस अच्छे खासे हैं कि यस सीसीडी यस के हाथ वो ना लगे। यस यस यस। वो अगर वहां से एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली रुक जाना, जब मैं सिविल कोर्ट में जाना है तो कोर्ट ने वहां पे जब लोकल वकील ने पेश होने कहना ये तो हमें चाहिए, वो प्रोसेस आपका तो इधर रुक गया, फिर आपकी दूसरी फेज शुरू होनी है कि उसको प्रोसेस को दोबारा गियर अप करने के लिए कि आज आप हमें चाहिए, फिर आपने वो केस लड़ना है। वो ऐसे नहीं है कि आपने जाके उसको चिट दिखाई है तो उन्होंने आपको मुलजम दे दिया, अब लेके भाग पड़ेंगे, नहीं, नॉट एट ऑल। वो इस तरह के वो मुलजम आ सकते हैं जिनका वहां कोई वकील नहीं है, यानी कि अभी जिनके मिठाइयाँ बांटने का और खाने का वक्त नहीं नो हुआ। नॉट एट ऑल, हनूज सीपी दिल भट्ट दूर साहब है। की सीपी भट्ट साहब की गिरफ्तारी से यहाँ अगर कुछ उनके हामी जो है वो हाँ गुस्से में है, तो ना वो ज्यादा जज्बाती हो ना और ना उनके मुखालफिन को जज्बाती होने की जरूरत है। ये अब कानूनी मामला एक अलहदा यस, शुरू होने ये की ये है। ये दुबई के कोर्ट ने डिसाइड करना जी बिल्कुल, बहुत है। शुक्रिया, यस हमारे साथ मौजूद है सफदर शाहीन पीर ज़ादा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और कानून के ऊपर इनकी भरपूर गिरफ्त है। और इस केस को जो इंटरपोल के हवाले से था, सीपी भट्ट साहब की गिरफ्तारी और उनके पाकिस्तान वापस लाने तक के मामला में था कि अब इस केस के अंदर क्या होता, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया दोनों पार्टियों को। पुलिस को कि एक अच्छा वकील करवाएं और जो दरख्वास्तें दायर हैं उन्हें झूठा साबित करने में अपना ईंट, वो कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगा दें। और दूसरी जानिब किसी भट्ट साहब को भी मशवरा दिया है कि वो भी एक अच्छा वकील करवाएं और ये बात साबित कर सके कि सीसीडी जो है वो आज तक जितने भी मुकाबले किए वो उनके झूठे हैं या गलत हैं। दोनों जानिब से एक अच्छे वकीला की जो टीम है वो उनके केस को बेहतर कर सकती है। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।